देखो जो मेन दरवाजा होता है सबसे ज्यादा उसी पे थूका जाता है। कराची मेन दरवाजा है। कभी भी आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में कहीं जाओ, जो भी अंदर घुसेगा कुछ फिर अंदर जाएगा, तो कराची है। तो कराची को कचरे का ढेर बनाया गया क्योंकि ये मेन जगह है। इसको अगर खुशहाल कर देंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से। तो कराची वाले दिल बर्दाश्त नहीं हो, अपना आप इबादत करें, अल्लाह से मांगे, रुजू इल्लाह तवक्कल इल्लाह। कराची वालों को अल्लाह ताला ने वो दिल दिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो दिल किसी के पास नहीं। हकीकत है। कराची वाले हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे खड़े हैं। वो 2 कमरों के मकान में रहेगा लेकिन उसके दिल में दर्द है, वो बाहर निकल के मदद करेगा। जितना अफ्तारी और सहरी यहाँ होती है, जितना यहाँ पर घाटों को सुबह नाश्ता कराया जाता है, बकरे का गोश्त खिलाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग कराची आते हैं। कराची माँ है, कराची वो ज़मीन है कि हर किसी को वेलकम कहती है। हमारी माँ बहनें कभी भी किसी भी सवारी में बैठने से पहले ये नहीं देखती कि ये कौन सी नस्ल और रंग का है। हमने कभी तासुब नहीं किया, हमने हर दुकान से चीज़ें खरीदी। औरत को कभी नहीं बताओ तुम्हारी कमज़ोरी कौन सी है। वो तुम्हें बहाने से मुस्कुरा के ना तुम्हारी सारी बातें कुरेदती है। शुरू के 6 महीने शादी के कभी भी बीवी को अपनी कोई बात ही नहीं बताओ कि मैं मैट्रिक में क्या करता था, मेरा दोस्त बनता था। मुस्कुरा के फिर जो इंतकाम लेगी वो तुम्हारे चारों खाने चित हो गए। ऐसे ताने मारेगी तुम सभी लोग पार हो गए। पहले तो हंसेगी, वो मुस्कुराएगी, घूंघट में बैठी हुई खानदान वाले, ये 6 पैरों में फेल हुए थे। तो वो बताओ वहाँ पे गिर गए, तब्बू ने आपको मारा था, आपने पिच्छी कर दी थी ना पिच्छी, अब वो दूल्हा बैठा था, हाँ मैंने कर दी। तो वो जाके बाद में इंतकाम लेती, तुम थे क्या, तुम्हारा तो नीच खानदान है, तुम तो ये थे, तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। फिर वहाँ जलील होता है वो। कभी भी आए दुल्हन ज्यादा बात नहीं उससे, नॉर्मल चलो सलाम मारो, मुझे सलूट मारो, 500 रुपये लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ सुहेब अहमद। मुझे तो तुम सब जानते ही हो, थंबनेल भी देखा हो, टाइटल भी पढ़ लिया तुम लोगों ने कि आज हमारे पास कौन सी शख्सियत आई हैं। अगर मैंने बात को ज़्यादा लंबा किया तो कुछ पता नहीं, यहाँ से माइक आ जाए या यहाँ से कुशन आ जाए। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे मौजूद हैं अदनान बिकॉज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? भाईजान अंकल नहीं गए, नन्हे नहीं बनो ज़्यादा। नहीं मतलब से आपने ये रंग वंग लगाया हुआ उल्टे सीधे, आपने आप भी अंदर से सफ़ेद हो गए। नहीं अंकल, ये मेरे ऐसे ही हैं बाल। ये माथे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, माथे पे वो तो स्ट्रगल है ना, मेहनती बच्चे हैं ना। अबे भाईजान ये मैंने करवाए स्पेशली अट्रैक्शन के लिए कि इस पे शेड पड़ता है सफ़ेद और काले का। आप मैरिड हैं? तो बस शादी के बाद फिर बंदे को अट्रैक्शन का क्या? शादी के बाद ही तो मेंटेन करना होता है मामू। अच्छा हाँ, अभी ऐसा चलो, शादी के बाद खुराक आपकी इंजीर हुई, खजूरें हुई, विटामिन हुए, आपकी हेपेटाइटिस हुई, कुछ भी हुई, सारी चीजें आपको कवर। ये इंजीर की जरूरत क्यों है भाईजान? इंजीर होता है आपकी तरह, यहाँ पानी अच्छा नहीं है कराची का, तो थोड़ा मामलात होते हैं, आदमी बाथरूम के लिए हकीमी नुस्खे हैं। तुम्हें क्या पता, तुम टॉफियाँ खाओ अभी, तुम बाद में आना, अभी तो तुम्हारी शादी में भी टाइम है। तुम्हें इंजीर का जिक्र है, इंजीर से दूर हो चुके हैं। इंजीर और खजूर खानी चाहिए नौजवान। गर्मी इतनी है, खजूर खा के क्या करेंगे? अबे गर्मी में शेख खाते हैं खजूर, वहाँ पर उगती गर्मी के अंदर आम क्यों खाते हो गर्मी में? तो शेखों की मिसालें भी तो है ना फिर। तो भाई मिसालें तो यार फिर वही बात बदनाम कर दिया उनको। अबे भाई वो उनकी खुराक है, तो तुम भी जैतून और वो खा लो ना, क्यों जल रहे हो अगले से? तो वो तो मर जाएंगे हम, सर फट जाएगा। अबे नहीं फटेगा सर भाईजान। तो सारी उम्र कच्ची खुराकें, जाली खुराकें खा के। अंडे वाला बर्गर खा लो जो तुम्हारी खुराक है, और जाके टेस्टी गोल्ड खा लेना, या फिर मावा खा लो ये, या फिर वो जो जेब में तुमने अभी रखा हुआ है ना, वो जो तुम अभी वो क्या कुछ भी नहीं है यार तुम। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अभी मुंह पे मानिए, पीछे कुछ कर। हाँ वो लिप ग्लोज लगा रहा था मैं। क्या लिप ग्लोज? लिप ग्लोज नहीं होता, पीछे लिपस्टिक होती है वो, बबल गमर की वो आती है खुशबू, चिगम की। पहले अच्छा बबल को हम चिगम बोलते थे पहले। चिगम यार देखो क्या सादगी थी यार। पहले दवाइयों की दुकान पे भी अब्बा वो लेके जाते थे, वो गत्ता, ये वाली दवाई है। इतने शरीफ लोग। अब तो बच्चों को नाम पता है, तो अच्छी बात है ना, एडवांस माशरा है, बच्चे पढ़ ले रहे। देखो शिफा उसी में होती थी, कितनी मोहब्बत से लाता था अब्बा, उसी में 2 गोलियों में बुखार उतरे। अब तो इतने ढीठ बुखार है, पूरा पत्ता खा लिया उसने, बुखार नहीं उतर रहा। असल में वो टैबलेट, बोनिया, पैर सूज गए, मुर्गी के जरासीम घुस गए, चिकन होनिया, चिकन भोनिया, हर चीज में चिकन। वो मेडिसिन का मसला है ना, मेडिसिन 2 नंबर आ रही है। तो मेडिसिन में चिकन को घुसेड़ लो, सालन में होता है हर जगह चिकन घुसी हुई तुम्हारे। चिकन भोनिया, चिकन भोनिया, चिकन का सालन, चिकन का घोलने, किचन का पॉमलेट, यही चल रहा है ना। लड़कियां चिकन के अलावा कुछ खा ही नहीं रही, उनको बकरे में ही खा रही है, लड़कियों को ही खा रही है बकरे। लड़के जो है वो बैठ के शवर में खा रहे हैं, वो पूरा रान लगी हुई है, वो काट के गिरा रहा है, शोरबा बना रहा है उसमें, वो बैठ के खा। और पराठों, यार देख भाई बात सुन, हमारे अब्बा बेचते थे, जा भाई पराठे पकड़ ले। सुबह हम गए, हमने कहा भाई पराठे, सादा पराठा। अब जाके बैठे बच्चे, मैंने कहा पता नहीं क्या मांग रहे हैं, चीज़ पराठा, मटन पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा, बैगन पराठा, कीमा पराठा, चौंपड़ीस पराठा, वो ऐसे करके खा रहा है। तो ये पराठा, उसके नाक का पराठा, पता नहीं क्या क्या मैल उसके अंदर घुस रहे हैं, घंटा सेहत बनेगी उनकी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो भाई आते चिपक गई अंदर। अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं लड़कों के। अबे ये तो लड़कियों के होते थे, लड़कों के अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। अंदर हुआ क्या है, वो चिपक गया जाके
कि एक तो मैदा ऊपर से उसमें डाल दिया पता नहीं कौन सा घोरनक पौरनिक, वो जाके चिपक गया और उसमें पी ली उसने दूसरी लाल वाली बोतल। तो ये खुराकी अच्छा नहीं, वैसे मुद्दे की बात है और अच्छी असल बात ये है कि ज़माना आपका वाला ही अच्छा था। ज़माना जो कदीम ज़माना था टीपू सुल्तान वाला, उस दौर में जो खुराकें थी, क्या मैं कहता हूँ भाईजान मैंने 2 दरवाजे फोड़ दिए थे अपने, मैंने ऐसी खुराकें खाई हैं यार ओए जवानी में। ओए ओए। मेरे पे पाबंदी लग गई थी, अम्मी ने बोला तू नहीं खाएगा ये। खाने के बाद मैं कुछ सब मैं दीवार या फिर वो देखता था कोई दरवाजा हो रहा होता। अब तो जवानों को सालों को कुछ बोल दो भाई ये ले आना, बाइक की चाबी दे दो, अबे पैदल जाओ ना। अबे साइकिलिंग नहीं करते, साइकिल नहीं चलती। अबे साइकिल भाईजान ये किसी के जनाजे में नहीं आ रही। एक का बाप मर गया पीछे गर्मी में, बोल रहे सीधी ये सर खाते में रखवाओ रात में दफनाएंगे। दोपहर में निकल ही नहीं रहे घर से बाहर, डायरेक्ट खोला हुआ है में। सूरज गुरूब होने के बाद खून चूसने के लिए बाहर निकलते हैं चड्डे पहन के, वो भी वेम्पायर हुए में भाई। आप दोपहर में कहीं नहीं देखेंगे लौंडे, फजर में आपको बाइकों पे दिखेंगे। भर इधर से 4 बाइक पे गए, उधर से 4 बाइक पे गए, रात के शदाई हैं, सुबह सब घुस गए अंदर। जैसे ही सूरज निकला अच्छा भाई चलते हैं। अबे भाई ये कौन सी तेरी जिंदगी है जो सुबह तुम तकिए में मुंह दे के सो रहे हो, शाम में उठ रहे हो तो खून चूसने उठ रहे हैं, और शाम में कोई उनके मत्थे नहीं लगता ऐसा मीटर शार्ट। सबसे पहले आगे पान वाले की दुकान में भरम से यार वो वेब देना है यार, वाला देना है, इसका वो लिक्विड कहाँ है, ये आपने गलत दे दिया यार। मैं कल लेके गया था, मैं शक्ल देख रहा हूँ इतने भरम जैसे बाप मर गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चिरागुद्दीन, ऐसे बात कर रहा है जैसे पता नहीं दुबई में होटल इसी के। अबे पान वाले को तो ऐसा किया हुआ, पान वाले ऐसा लगता है उसका गुलाम, यार मैंने तुम्हें दिया था ये वाला, मुझे पैकेट नहीं चाहिए। अच्छा आवाज़ ऐसी निकालेंगे जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई सलमान खान या सल्लू आए हुए कोई, यार मैं तुम्हें एक्चुअली ये कह रहा था, आपने कौन सा दिया था सर, आप क्या बात कर रहे हैं। 2 दुकान के ऊपर सीधा बोल देगा भाई कहाँ पे, चल तेरा बाप बुला रहा है। तो ये वाली कहानी है कि भरम ही खत्म। अच्छा ये आपको नहीं लगता कि पैसा ज्यादा आ गया ना इस जनरेशन के पास? आजकल का हमारा जवान यंगस्टर बिल्कुल ताजा तरीन फ्रेश 18 साल का बच्चा जो है वो भी 60-60 हज़ार, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख महीना कमा रहा है। अब वो किसी भी सूरत से कमा रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, लेकिन पैसा कमा रहा है। बात आ गई पैसे पे। अब पैसे पे बात आई है तो हम अंबानी का जिक्र किए बगैर तो रह नहीं सकते। मुझे हाँ, अंबानी ने जो अभी बेटे की शादी की है, अबे वो भालू जो उसका बच्चा है, भालू हाँ जो नाच रहा है वो उसी की शादी हुई है हाँ, ना, भालू भालू, आप भालू कह रहे हैं, इतना महंगा टेडी बेयर है वो कोई कीमत ही नहीं दे की। सकता। भाई तो टेडी बेयर है, उसने तो हर आर्टिस्ट को नचा दिया हाँ, पैसे पे। तो वो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, बताता हूँ। शाहरुख खान ने सर एक इंटरव्यू में कही थी ये बात। एक रिपोर्टर ने उससे सवाल पूछा कि हम शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों को एक फ्रेम में देखना चाहते हैं। उसने कहा भाई तेरा बॉलीवुड बिक जाएगा। फौरन चुटकियों में खरीदा अंबानी ने, तीनों नचाए हैं स्टेज पे। फिर यार अंबानी तो मुझे ऐसा लगता है दाल चावल बेचने वाला इधर लियाकताबाद पे नहीं खड़े हो रहे। बुरा नहीं मानना भाई, मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैंने उनको देखा 1.5 करोड़ रुपए का पानी पी रही उनकी बेगम। लेकिन भाई जो भी हो बेगम बेगम ही होती, शोर तो बन नहीं रही ना, शेव आ रहा है उसका। कोई ऐसा पानी पिलाओ उसको कि उसका शेव आ जाए, या कम से कम पसीना ना रुक जाए। 1.5 करोड़ का पानी पी के तुम वही हो हाँ। तो क्यों पी रही हो? बिल्कुल। भाई वो चीज़ भी ना कि जो चेंज हो जाए, या तो तुम्हारी भौवें बड़ी हो जाए, या तुम्हारा शेव आ जाए, या मूछे आ जाए, या तुम्हारा बाजू बाजू मोटा। 1.5 करोड़ का पानी है, तुम खामा कहीं पैसा बहा रही हो। उसके बाद तुम ये छिछोरापन हो रहा है, भालू नाच रहा है, उसके बाद आगे ये जो जितने भी ये सब पैसा आ गया, जितने भी आर्टिस्ट हैं। और अंबानी, क्या नाम बता रहे हो? अंबानी जो है वो अपने किस्से कहानियां बता रहे हैं कि वो 3rd फ्लोर पे गए और 2nd फ्लोर पे गए, और फिर वो मैंने बेगम को बोला तुम जाके दिखाओ, तो इतने धानी नहीं बनो। अच्छा चले हम थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं। मुझे ये बताएं, अंबानी ने तो इतनी महंगी शादी कर ली, आपने अपनी शादी पे कितना खर्चा किया था? मैंने अपनी शादी पे गेंदे के फूल लेके जो है ना 20 किलो, वो मार्क 2 गाड़ी थी, उसके ऊपर सजवाया था पूरा, और सिर्फ सारे पैसे फूलों पे लगा दिए थे। वो भी दोस्तों से पैसे मिला के सारे दोस्तों ने वो गाड़ी सजाई थी। बड़े शौक और शौक से हम गए थे दुल्हन को लेने। बराबर के शादी हॉल वाले आके उस गाड़ी को देख रहे थे कि यार बड़ा जिंदा दिल आदमी है, बड़ा घिस घिस के यहाँ तक पहुँचा है, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है इसकी गाड़ी देख के लग रहा है। क्योंकि मैं कहीं भी जा रहा था तो मुझे धुतकार मिल रही थी, क्योंकि मेरी टांग का एक्सीडेंट हुआ था और मेरी टांग में लंग आ गया था, मतलब मैं लंगड़ा के चल रहा था। तो लोग समझ रहे थे कि पोलियो का मरीज़ है, लेकिन फिर भी हमारी बेगम ने हाँ करी। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बेगम को कि उन्होंने मुझे, अब मैं बिल्कुल फिटफाट आदमी हूँ और मेरी शादी में बड़ी मुझे खुशी हुई, इसलिए मैं वो गाड़ी सजा के गया था। और नॉर्मल खाना था भाई, कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिस तरह शादी कर रहे हैं। आपने इनको बताया अंबानी नाम, भाई तू ही याद रख, हमें तो नहीं नाम याद। जबरदस्त हो गया। चलें अब मुझे ये बताएं, मैं आपको क्या कहूँ, अंकल कह लूँ, भाई कह लो, आप मुझे भाई कह लो। भाई वो भाई बना लो, सब अंकल ही बनाएंगे। हर औरत हमें देख के दुपट्टे, मैं औरत थोड़ी हूँ, मैं तो बच्चा हूँ यार। तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, कोई अंकल बोल रहा है, कोई बोल रहा है निकाह पढ़ा दो, कोई पर्दे कर रही है। अच्छा नहीं, गुस्सा नहीं करे, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, जीन्स और टी शर्ट पहन के आया हूँ सर। ये मैंने ग्लासेस लगाए, कैप लगाया भाई। इस वक्त गारंटेड बात है, आप मेरी एज से ज्यादा हैंडसम आप लग रहे हैं और हमेशा लगते हैं।
भाई यार, इस बात में कोई शक नहीं है। यार तू जवान का बच्चा है, मैं तेरे लिए रात के 3 बजे भी आऊंगा। आई लव यू, तुमने दिल जीत लिया मेरा, जेन्युइन आदमी आई हो। लव यू। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस कोई भी काम हो तुम मुझे बता देना। तुमने जो अल्फाज बोले ऑन कैमरा बोले, ये जाएंगे सब देखेंगे, और तुम उनको डिफाइन कर देना कि मैंने बोला था भाई अदनान भाई के लिए कि ये बड़े हैंडसम आदमी। मैंने नहीं बोला, फिर बगैर चाहे निकल आया ये, आपको देख के, आपकी नेचुरल आपकी शख्सियत की तासीर है ये। बस ये बड़ी अदनान भाई मुझे बताएं सर, पहली वीडियो आपकी वायरल होती है, क्या तासुर आता है जिंदगी में, क्या बदलाव आता है, किस तरह से लोग आपको ट्रीट करना शुरू करते हैं, फैमिली का क्या रिस्पांस है, भाभी खुश हुई या नाराज हुई कि आप किन चक्रों में पड़ गए, क्या कर रहे हैं, बच्चों ने क्या कहा, दोस्तों यारों ने क्या कहा, मोहल्लेदारों ने क्या कहा, जहाँ से आप दही खरीदने जाते हैं उन्होंने क्या कहा, जहाँ से आप दूध अंडे ब्रेड या कोई भी चीज़ नाश्ता खाना पराठे जैसा आपने बताया अपने कदीम ज़माने में आप खरीदने जाते थे, ऐसे ही आप जब बाहर जाते थे लोगों ने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स आया? भाईजान रिस्पॉन्स ये आया कि देखो लोग खुश भी हुए, और जब मशहूरी आती है तो अपने साथ बुराई भी लाती है। अच्छा, ये याद रखिएगा, किसी भी आदमी में मशहूरी आती है, वो फेमस होता है, तो वो ये ना समझे कि वो कंप्लीट हो गया, वो मोहताद हो जाए, क्योंकि उसके साथ बुराई भी आ रही है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है, उसको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो लिहाजा ये कि मुझे बोला घर वालों ने जो मेरे अपने, कि देखो ये वो बम है जो हाथ में फट जाता है, ये पल में उठाता है पल में गिराता है, तो यहाँ की पब्लिक कुछ भी नहीं, सलाम फेरने के बाद देखोगे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, तो सब ऐसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, एक गलती करोगे तो सब वही होंगे जो आपको डिसलाइक करेंगे। तो लिहाजा बहुत मोहतात होकर काम करना, अगर कर रहे हो तो कहीं भी जाओ तो अच्छे मैसेज देने की कोशिश करना। नौजवान नस्ल दूसरी तरफ जा रही है, उसको रोकने की कोशिश करो, क्योंकि ये मोबाइल जो हर कोई देखे बगैर सोता नहीं है, क्योंकि मोबाइल को सुला के खुद सोते हैं। मोबाइल चार्जिंग पे जाएगा तो उनको नींद आएगी, वरना वो नहीं आएगा। मोबाइल को सुलाते हैं पहले नौजवान, फिर खुद सोते हैं, तो ये बात तो फैक्ट है। सही हो गया। अच्छा अदनान भाई मुझे बताएं, अदनान बिकॉज ही क्यों, बिकॉज का क्या ताल्लुक है, क्या तुक बनता है आपके नाम? भाईजान तुक ये बनता है कि हमारी मिस्टर आई हुई नहीं पढ़ाने ट्यूशन की, उन्होंने मुझे बिकॉज 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 इतनी दफ़ा जो ऊपर गलत मिस्टेक हो जाती थी, तो वो लाइनें खींच के ना ऊपर लिखते थे, बोलते थे इसको तुम 25 दफ़ा लिखो, तो हमने बिकॉज 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 लिखा। फिर हम चले गए डब्बू खेलने। जब हम डब्बू खेलने चले गए तो हमारे दिमाग में बिकॉज चल रहा था, क्योंकि मिस ने इतना टॉर्चर कर दिया था हमें कि आज तुम सिर्फ यही लिखोगे बिकॉज। तो मेरा दोस्त आया तो मैंने वो इंग्लिश उसके ऊपर थोप दी, मैंने बोला तेरे चेहरे पे जो निकले में ये बिकॉज है। कहने लगा दादा ये तो दाने, मैंने कहा दानों को बिकॉज कहते हैं। कहने लगा यार ये लफ्ज़ तूने कौन सा ठोक दिया। फिर वो मुझे बिकॉज कहने लगा, तो सबने बिकॉज 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 कह के आज हम आप तक पहुंच गए बिकॉज। ज़बरदस्त हो गया अदनान। बिकॉज अगर आप हम तक पहुंच ही गए तो अब यही नाम आपने आगे भी चलाना है बिकॉज। देखो बिकॉज नाम ऐसा है कि कोई भी मोबाइल में सेव करता है और ठक करके करता है तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि और दूसरे कई किस्म के नाम होते हैं, मैं इस तरह पकड़ में आ जाता हूँ कि नाम अलग ही है बिल्कुल, बिकॉज किसी का है नहीं। तो ये नाम मैंने कहा जाने दो यार, आगे चलता है तो चलने दो, लोग पसंद कर रहे हैं, तो अदनान बिकॉज के नाम से हमने आगे सो जारी करा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अदनान भाई अब आप चूँकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, अब आप एक यूट्यूबर भी आपको कहा जाए तो गलत नहीं है, आप एक स्टार हैं। मतलब ज़माना कदीम के इंसानों में से आप एक स्टार हैं। अबे कदीम क्या मोहनदो जोड़ों से आ रहे हैं कि हम कबर फाड़ कर आ गए? नहीं, हम नाराज हो जाते हैं। नॉर्मल है तुम्हारे, हम में अभी भाग के देख लो, पंजा लड़ा लो, किस चीज़ में हमारे से पीछे। आप आ जाओ मैदान में, छोड़ो पॉडकास्ट वॉडकास्ट, माइक रखो, आप मुझे बार बार अंकल क्या यार, आ जाओ खड़े हो जाओ, लड़ लो, नहीं लड़ा लो। वो तो बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन आप मेरे बड़े हैं ना, मैं रिस्पेक्ट तो करूंगा ना। हाँ मैं बड़ा हूँ, तेरे खानदान में सबसे बड़ा मैं हूँ, कोई भी मसला मुझे बुला लेना, मैं तेरी शादी करूंगा, मैं ही लड़की पसंद करने जाऊंगा। तुम्हारे अब्बू का बड़ा भाई हूँ मैं, तुम्हारे अब्बू जो है ना उनका बड़ा भाई हूँ। आगे नहीं उनसे आप छोटे ही हैं। नहीं बड़ा हूँ मैं आप। अच्छा अब्बू से ही बड़ा हूँ। हाँ, चलो। ठीक है, मतलब आप मेरे ताया हैं। हाँ ताया। चले, तो मैं फिर भी आपको मेरा दिल चाह रहा मैं भाई कहूँ, क्योंकि जो भाई में अपनाइयत है ना। बोल दे भाई, तू बोल दे ना भाई, बोल दे तू, मुझे ताया बोल दे मेरे भाई। नहीं मैं अंकल ही नहीं भाई बोलूंगा। अदनान भाई, अदनान। अदनान भाई मुझे ये बताएं कि सवाल में इतना अच्छा सवाल आया था मेरे दिमाग। हाँ अब आप चूंकि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको क्या लगता है आप समेत, इसमें मैं आपको भी ऐड कर रहा हूँ, आप समेत इस वक्त जितने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक यूज़ करने वाले हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये लोग जवानों के लिए क्या कर रहे हैं? इन ये जो अपने मीटअप्स करते हैं, 1 लाख पब्लिक हो गई, सब्सक्राइबर हो गया, मीटअप रख लिया, 5 लाख हो गया, मीटअप रख लिया, 1 मिलियन हो गया, मीटअप रख लिया, सही है। अब जब ये मीटअप रखते हैं, उसमें सबको बुलाते हैं, शक्ल दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, मिलते हैं, वो सब खुश होती है पब्लिक, और ये लोग निकल जाते हैं। ये आते हैं एक मजमे में, ये जो खुशकिस्मत आदमी है वो जिसके लिए इतना बंदा आके खड़ा हुआ है, तो उस बंदे को नहीं चाहिए क्या कि वो एक पॉजिटिव मैसेज ही डिलीवर कर दे यार, कम से कम। आप क्या समझते हैं इन सबको ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे जवानों पर मुस्बत असर डाले, पॉजिटिव असर डाले? भाई बात दरअसल ये है कि पैसा आ रहा है लोगों के पास, अल्लाह ताला दे, हम तो जेलिस नहीं हो रहे, क्योंकि ये शौक हम कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने हमें वक्त से पहले करवा दिया, अब लोग कर रहे हैं, हम जेलिस नहीं हो रहे। लेकिन नौजवान जो बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे,
वो इनको इतना अटैच हो गए, अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी है ये यूट्यूबरों को कि बच्चों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जैसा चाहेंगे ना, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, उनकी माओं से ज़्यादा ये उन पे छाए हुए हैं। तो इनके हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये 2 मिलियन पे या 1 मिलियन पे जा रहे हैं, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है इनको। तो ये उस नस्ल से कोई ऐसा काम करवा दें कराची के अंदर, कोई सफाई मुहिम हुई या कोई ऐसा कचरे का कुछ ऐसा करवा दें ये बात। कि बच्चों भाई सब जमा हो जाओ और मुझे सब मैसेज करो या मुझे दिखाओ कि मैं इस जगह जमा हो रहा हूँ। तो बच्चे इनके कहने पे मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा हजूम रोडों पर होगा कि शायद ही कोई 2 मिलियन के मतलब बहुत होते हैं, और या 3 मिलियन हो या 1 मिलियन हो या जितने भी यूट्यूबर बच्चों के ऊपर हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को कुछ हंसी मजाक में कुछ अच्छी तरफ भी लेके जाएं कि भाई जो फर्स्ट आएगा तो मैं उसके साथ तस्वीर खिंचाऊंगा, ये एक अनाउंस करें। हाँ बिल्कुल। कि भाई जो बच्चा टॉप करेगा या कोई फर्स्ट आएगा तो मुझे मैसेज करे, मैं उसके घर पे सेल्फी देने आऊंगा। हाँ मैं कहता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने बात मुझसे कहलवा दी। बिल्कुल। बच्चे उधम मचा देंगे और माएँ दिल से दुआ देंगी कि यार इसने मेरी इस बच्चे की जिंदगी बदल दी और इसको जाना चाहिए उनके घर पे, और वादा पूरा करे। और आप देखें मेरे फिर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मेरा मैसेज है जो भी यूट्यूबर देख रहे हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, बड़े दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाप हूँ, मेरे आगे भी बेटा है, मेरे आगे भी बेटी है, तो मैं जेलिस नहीं हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूबर से कि यार तुम एक ये अनाउंसमेंट कर दो कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा वो मुझे मैसेज करे, अपनी तस्वीर भेजे मेरे पेज पे, अपना घर का एड्रेस दे, क्योंकि सब तो नहीं आएंगे ना। बिल्कुल। क्लास में एक फर्स्ट आएगा, बिल्कुल। लेकिन मेहनत फिर वो करेंगे कि यार मुझे इसके साथ मिलना है और ये मेरे घर आएगा। हाँ। वो रात दिन एक कर देगा, वो उसकी माँ की दुआ अर्श पे जाएगी कि यार इसकी वजह से मेरा बच्चा पढ़ने लग गया और इसकी वजह से इसके जुनून के अंदर, क्योंकि एज है कच्ची, बिल्कुल, वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, पूरा जोर लगाएगा। मैं अपनी वीडियोस में, मैं अदनान भाई जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, मैं उनमें यही कहता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और मैं चाहता हूँ परवरदिगार के अगर मेरी ज़ात से कोई ऐसा एक जुमला मैं दे दूँ पब्लिक को, जवानों को, जिससे किसी एक माँ का लाल सुधर जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए, माँ बाप को तंग करना छोड़ दे, तो मेरे लिए इससे बड़ी वसूली कोई नहीं है। जितनी मेहनत एफर्ट धक्के मैं खा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये मेरी वसूली है कि एक भी जवान उठ के ये कह दे कि यार हाँ ये बात बंदा सही कर रहा है, मैं अब से अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा और मेहनत करूंगा। खैर बात को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आजकल हमारा जवान दीन से तो इस कदर दूर है। मैं कोई दीनदार नहीं हूं, मैं अपनी बात जात की कर रहा हूं, मैं इंतहाई गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन मैं कभी ये सोचता नहीं हूं कि यार तू क्या हर बात में रिलीजन, हर बात में दीन। भाई मेरी हर बात दीन से खाली है ही नहीं। मैं ये समझता हूं मेरी हर बात में, जिंदगी के जाल से लेके गाफ के ये तक सारा दीन है। अब उसमें से जितना मैं इस्तिताअत के मुताबिक अपनी जितनी मुझे तौफीक है मैं अडॉप्ट कर लेता हूं। अब हमारे बच्चे को, हमारे जवान को जब आप कोई बात बताते हैं ना, कहते हैं यार बेटा देख ये इंतहाई सख्ती से दीन में मना है, वो कहता है और तुम कोई बात जिंदगी की भी रहने दिया करो, हर बात में दीन ले आते हो। हर इस हद तक दूरी है कि दीन के लिए इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है हमारे बच्चों का। वो कहते हैं यार तू हर बात में दीन, हर बात में इस्लाम। मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे इतना दूर क्यों हो गए हैं? देखो बच्चे उकताने लगते हैं, वो बच्चे इस वजह से दूर हो गए, मैंने आपको वही बात बोली कि सफाई निफ्स ईमान है। पहली बात, आप अपने घरों को साफ रखें, बच्चों की पाकी नापाकी को भी अहमियत दें, क्योंकि शैतान जो होता है वो गलाजत पे आता है। तो मैंने रिसर्च की है कि जो हमारे बेडरूमों का हाल है, उसके अंदर जो बच्चों का कमरा है उसको कोई देखने वाला लुक आफ्टर नहीं है कि गंदगी गलाजत किधर हुई हुई है। बच्चे को गुस्ल करना नहीं आ रहा, बच्चे को नाखून काटना नहीं आ रहे, बच्चे को अंडर गारमेंट्स के जो आपके एयर्स हैं उनका नहीं पता कि किस तरह रखना है, क्या सुन्नत तरीका है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखलाया है। तो इन चीज़ों से जब दूर होगा तो उसके ऊपर शैतान तारी हो जाएगा। जब शैतान तारी होगा तो उसके अंदर वो बात ही नहीं जाएगी। तो सफाई निफ्स ईमान है कि आप सफाई का ख्याल रखें। घर हो, जिस्म हो, कपड़े हो, बिस्तर हो, बर्तन हो। तो आजकल किराए पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो जो औरतें फोड़ हुई हैं ना, वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि वो रेंट पे रहती हैं। हमारे दौर में हमारी माओं की सीमेंट की चादरें होती थी और वो चांद रात को पूरा घर साफ करती थी, क्योंकि वो घर उनका अपना होता था। लेकिन अब जो औरत के साथ प्रॉब्लम हो रही है वो यूँ हो रही है क्योंकि वो रेंट पे रह रही है। 2 कमरों का मकान, 3 कमरों का मकान, 3 साल रही, ना किचन साफ किया, ना कुछ कॉकरोच हो रहे हैं, फला हो रहा है, बटन खराब है, पंखों में जाले लटक रहे हैं, वो नहीं साफ कर रही। क्यों? क्योंकि उसका घर नहीं, उसको छोड़ के जाना है। शौहर भी बोलते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, 40,000 रुपये किराया ले रहा है, इसके बाप के नौकरों करेंगे, कलर यूज़ करो, इस्तेमाल करो, नहीं करो साफ, सो जाओ। चांद रात को भी सो गए, ईद वाले दिन भी कोई सफाई नहीं हुई, ना कोई धुलाई हुई, क्योंकि वो रेंट पे रह रही है। उसका दिल दुख रहा है कि मेरा अपना घर होगा तो मैं उसको चमकाऊंगी। तो ये जो 80% जो ख़राब हुए हैं बच्चे,
और जो नापाकी और गलाजत घरों में हुई है वो किराए के मकानों में हुई है कि किराएदार घर को साफ नहीं रखता। तो इस वजह से वो बच्चों के अंदर भी डेवलप होती है, वॉशरूमों की वो हालत हो रही होती है। तो भाई घर को साफ रखें, वॉशरूम की चप्पल अलग रखें, घर में आने वाली चप्पल अलग रखें, बच्चे को खाने से पहले हाथ धुलवाएं, सर पे टोपी पहनवाएं, बगैर बाथरूम में सर ढके नहीं जाया जाता, ये बातें बताएं। सर ढक के बाथरूम में जाओ, बाथरूम में बाहर निकलो, कौन सा पैर बाहर है, ये सब बातों से दूर हो गए तो घर में तो शैतानी ताकतें आएंगी। बच्चे कुत्ते की तरह आपस में लड़ रहे हैं यार, एक दूसरे को मार रहे हैं, बन ही नहीं रही है। वो हाइपर हो रहा है, वो दरवाजा बंद कर रहा है, वो कह रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा, वो कह रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा। खाना सामने रखा है, अल्लाह की नेमत उनके हलक से नहीं उतर रही यार। तो इस घरों को देख के आदमी खुश होगा, दुखी होगा। ये मैसेज दो यार लोगों को सोशल मीडिया के तवस्सुस से भाई। बिल्कुल ऐसे ही, और ज़बरदस्त। मैं इस पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। देखें, अब आप अपनी ज़िंदगी के, अदनान भाई, उस हिस्से में जिसमें इंसान एक बाशऊर होता है, मतलब सीरियस बात कर रहा हूँ कि आपका काफ़ी तजर्बा है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला आपको 160 साल ज़िंदगी दे। 160 नहीं, नॉर्मली इधर बस 70। हाँ, वैसे अगर आप 160 पे चले गए, लोग तो भारी पड़ जाऊंगा, कौन मुझे उठाएगा बिठाएगा। और लोग आपको जिन समझने लग जाएंगे। जिन तो हम तो जिन्हें 2 लस्सी के गिलास पीता हूँ मैं, और 2 सांस के अंदर, वरना कभी चलो लालू के सहराज की लस्सी। सहराज की लस्सी ऐसी लियाकताबाद के अंदर 130 रुपए का गिलास है। मक्खियां बहुत है ना उसमें। अबे मक्खियां नहीं, आपकी सोच सहराज की लस्सी। अच्छा। ऊपर से आ रहा है वो डंडा ऐसे करके मैं बैठा, उखड़ू बैठ के मैंने 2 गिलास वही लिमटा दिए, क्योंकि सीटें थी नहीं खाली। मैंने इससे बोला भाई यहाँ कोई बैठा हुआ, कह रहा अभी बैठा हुआ आएगा, कोई सीट ही नहीं दे रहा। अबे मैंने कहा सुनना था वाले बैठ के पीना, मैं उखड़ू बैठा, जो मैंने मारे 2 गिलास और 10 रुपए की अलग से मलाई डबल, तो 140 रुपए। 140 2 गिलास पी लिए मैंने। फिर निकलते टाइम पे एक सादा लजीज पान क्रीम वाला तंबाकू आता, चक्कर आ जाता। अच्छा। मैंने कहा सादे पान पे लजीज वो जो क्रीम होती है ना लाल वाली, वो लगा दे। पान दबा के जो मैं लियाकताबाद से नाजाबाद तक आया हूँ, दुनिया की दौलत एक तरफ, वो जो रब्बानी शब्बानी है ना तुम्हारा, उसकी दौलत एक तरफ। रब्बानी नहीं, हाँ वो जो भी शबानी, नहीं क्या नाम था उसका, कौन है वो आलू छोला जो बेचता है, अंबानी। हाँ, उसकी दौलत एक तरफ, और अपना ये सफर लियाकताबाद से घर तक का, खुदा की कसम वो एक तरफ, हमें नहीं चाहिए वो। अच्छा, लियाकताबाद की बात आ गई, कराची की सड़कों की बात आ गई। थोड़ी सी बात कराची की सड़कों की भी मैं समझता हूँ हक है। जिस तरह अभी कराची लावारिस हुआ है ना, इसके ऊपर बात करना हम कराची के शहरियों का हक है। मुझे ये बताएं, कराची कब तक खड्डों की जद में रहेगा? देखो, जो मेन दरवाजा होता है सबसे ज्यादा उसी पे थूका जाता है। कराची मेन दरवाजा है। कभी भी आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में कहीं जाओ, जो भी अंदर घुसेगा पुचक फिर अंदर जाएगा, तो कराची है वो। तो कराची को कचरे का ढेर बनाया गया, क्योंकि ये मेन जगह है। इसको अगर खुशहाल कर देंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से? तो कराची वाले दिल बर्दाश्ता नहीं हो, अपना आप इबादत करें, अल्लाह से मांगे, रुजू इल्लाह तवक्कल इल्लाह। कराची वालों को अल्लाह ताला ने वो दिल दिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो दिल किसी के पास नहीं है। हकीकत है। कराची वाले हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे खड़े हैं। वो 2 कमरों के मकान में रहेगा, लेकिन उसके दिल में दर्द है, वो बाहर निकल के मदद करेगा। जितने अफ्तारी और सहरी यहाँ होती है, जितना यहाँ पर घाटों को सुबह नाश्ता कराया जाता है, बकरे का गोश्त खिलाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग कराची आते हैं। कराची माँ है, कराची वो ज़मीन है कि हर किसी को वेलकम कहती है। हमारी माँ बहनें कभी भी किसी भी सवारी में बैठने से पहले ये नहीं देखती कि ये कौन सी नस्ल और रंग का है। हमने कभी तासुब नहीं किया, हमने हर दुकान से चीज़ें खरीदी, हम हर किसी की गाड़ी में बैठे हैं। हमारी घर की माँ बहनों ने कभी नहीं सोचा कि मैं पान किसकी दुकान से खा रही हूँ, मैं बर्गर किसकी दुकान से ले रही हूँ, मैं कपड़ा किसके पास से ले रही हूँ, मेरा पैसा किसके पास जा रहा है। ये हम लोगों की तरबियत है भाई, हमारे घर की, कि ये कराची वालों की तरबियत है। हमारे माँ बाप ने कभी तासुब नहीं सिखाया, कभी अपनायत नहीं हुई कि हम जाके बैठे और अपने वालों को घुसेड़ें। अंधा बांट रहा रेवड़ी अपनों में, ऐसा नहीं है। कराची वाले सबके लिए बराबर है भाई। ज़बरदस्त हो गया। ये जो आपने बातें की हैं ना सारी, ये मैंने भी तजर्बा की है, इस बात में कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा खिदमत का काम कराची में होता है, और सबसे ज़्यादा मुसीबतें भी कराची पे ही आती हैं। जैसा कि आपने बताया कि चूँकि ये एंट्रेंस है, तो लोग दाखिल जहाँ से होते हैं वहीं दाखिली रास्ते पे ही थूकते हैं। कर कौन रहा है ये सब? देखो, बात ये है कि खिचड़ा बन चुका है कराची में। जो पहले था कि हम बैठे बैठे बताते थे कि उस घर के अंदर शाहिद भाई, उनके एक भाई अमेरिका में, एक भाई ऑस्ट्रेलिया में, उनकी 4 बहनें, एक बहन उनकी वकील बन रही है। उसके आगे जाओ तो गुड्डू भाई हैं, गुड्डू भाई बैंक के अंदर होते हैं, उनकी एक बहन शादी होकर कनाडा गई हुई है। उसके आगे जाओ तो खान साहब रहते हैं, उसके आगे जाओ तो लियाकत भाई टैक्स क्रेडिटर रहते हैं, उसके सामने आतिफ रहता है, कोने पर सितारा मंजिल है, वहाँ पर शहजाद रहता है, वहाँ पर अफजल रहता है। तो ये सारी बातें मैं मुँह ज़बानी पता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पोर्शन बन चुके हैं, माफिया बिल्डर माफिया आ चुका है। एक बिल्डिंग में 36 लोग घुस गए, हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है। तो जब ये खिचड़ा बना है ना, खिचड़ा बनने के बाद कराची हो गया खिचड़ी की प्लेट। तो यहाँ पे वो अपनाइयत और यूनिटी जो थी वो खत्म हो गई। पता नहीं कितने जोर है को, इतनी ज़बानें आ चुकी हैं कि हम वहाँ से गुजरे तो बोलता चाय ला दे, ये ला दे, वो ला दे।
तो वो मज़ा नहीं रहा। कराची के अंदर ओल्ड एरियाज़ के अंदर जो मोहब्बतें थी वो ख़त्म हो गई, लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं। जो कच्ची आबादी में वो नाजाबाद आ रहा है, नाजाबाद वाला नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ वाला हैदरी, हैदरी वाला जो है वो मोहम्मद अली सोसाइटी वाला डिफेंस क्लिफ्टन वाला ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, कहानी ख़त्म। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो हर कोई जो है ना आगे मूव करता जा रहा है। जो पूरे पाकिस्तान को, हम तो इलाकों को बुरा कह रहे हैं, जो इतने पैसे वाले हैं वो पूरे पाकिस्तान को बुरा कह के वो पूरी फैमिली निकल रही है, कह रही है हमें रहना ही नहीं है पाकिस्तान में। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, सब आगे जा रहे हैं। ये हिसाब है दुनिया का, हर कोई अच्छा सोचता है, आगे की तरफ सोचता है, तरक्की सोचता है, आगे की तरफ जाने का सोचता है, तो उसका उनका हक है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम तो इलाकों को भी बुरा नहीं कह रहे। कराची से जितना शायद मुझे प्यार है, क्या पता आपको उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार हो, और इवन कराची में रहने वालों को कराची से बहुत प्यार है। तो वो जो बाहर जाने के फैसले हैं वो एक अलग मुद्दा है, अलग बहस है, अलग सोच के लोग हैं वो। खैर, हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं, लड़की और लड़का, अदनान भाई क्या समझते हैं, बराबर है? नहीं, लड़के की फजीलत ज़्यादा है, लड़के को इस्लाम ने ऊपर रखा हुआ है। लड़की है, लड़की की कुर्बानी है, लड़की का बड़ा किरदार है, लेकिन लड़का लड़का होता है, मर्द मर्द होता है, शौहर शौहर होता है। तो लिहाजा आप लड़की को बराबर नहीं लाएं। तो फिर ये जुमला जो कहा जाता है कि बेगम के नीचे लगा हुआ है, तो ये गलत जुमला है फिर? बिल्कुल गलत जुमला है भाईजान। बेगम की इज्जत बोली गई है। बेगम जहाँ से पानी पिए, मिसाल के तौर पे कटोरा है, ये सुन्नत अमल है। अभी अब बात सोशल मीडिया पे नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे तो अनशंड आ रहा है। सोशल मीडिया पे वो बातें तो बताओ जो है। भाईजान अगर वो कटोरे में पानी पी रहा है तो वहाँ से अगर हमने होठ लगा के पानी पी लिया तो ये मोहब्बत है मियाँ बीवी का, वो हमारा लिबास है, हम उसका लिबास है, ये बताओ लोगों को। वो जहाँ से एक प्लेट में खा रहे हैं तो खाने दो। तो लेकिन यहाँ जो इतना घटिया लफ्ज़ उनके ऊपर लगा दिया जाता है कि ये जोरू का गुलाम है, ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। और ये ददियाल वाले कहते हैं, ससुराल वाले नहीं कहते, ये कहते हैं लड़के के घर वाले। अच्छा, हाँ, ये जुमला लड़के के घर वाले कहते हैं, जो मुनासिब नहीं है, नहीं कहना चाहिए। तू जोरू का गुलाम है, तू पिट्ठू है, तू नीचे उसके पैरों में है, तू ये है, तू वो है। ये मोहब्बत का लफ्ज़ भी कह दो ना यार उसको क्यों इतने उस पर भौतान लगाते हो यार। एक बेटी को तुम किसी के लाए हो, तुम्हारी बेटी अगर घर आए, दामाद लाए तो बेटा, तुम्हारा बेटा बेटी को घर लेके जाए उधर तो कुत्ता। तो क्यों फर्क है भाई ये कि तुमने उसको ये लफ्ज़ दे दिया कि तुम कुत्ते बने हुए हो, और तुम जब अपनी बेटी को फ़ोन करके घर बुला रही हो तो वो आ गया कि बेटा आ गया, दामाद आ गया। सारे जो साले हैं या बेटे वो सलाम करें, हाथ मिलाएं, उसको इज्जत दें, और वो जब जा रहे हैं तो उस पर ये वधान लग रहा है। तो ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जब मकाफ़ात अमल है, जब अपनी बहू को बेटी समझोगे ना तो तुम्हारी बेटी के आगे खुद इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करेगा। और अगर यहाँ टॉर्चर करोगे तो मकाफ़ात अमल है भाई। तो लिहाजा ये है कि मेरा मैसेज है कि किसी भी, मैं क्योंकि मैं भी बेटी वाला हूँ, मैं भी बहन वाला हूँ, मैं जो नज़रियाती इख्तलाफात रखता हूँ इन लोगों से, मैसेज होता है मेरा कि यार मैं अपनी माँ बहनों को कुछ ऐसी टिप्स दे सकूं जो उनके काम आ जाए। मैं दुश्मन नहीं हूँ भाई, मैं सैलाब में बहकर नहीं आया। मेरी भी अम्मी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बीवी है, मैं फैमिली वाला हूँ, यही कराची में पला बड़ा हूँ। लेकिन मेरी बातों के अंदर एक मैसेज होता है कि देखें, हकीकत होती है, ज़बान से घर को बना सकती हैं, मुस्कुरा के देख सकती हैं। तो वो चीज़ें होती नहीं आजकल। आजकल ये होता है कि मसले मसाइल हैं। तो बात ये है कि आजकल बस लहसुन प्याज की आ रही होती है। और मसले मसाइल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत अहम सवाल जो कि मैं चाहता हूँ, समझता हूँ कि पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मुँह ज़ुबानी ये बात आगे जाए। मुझे ये बताएं अदनान भाई, बहुत मुश्किल हुआ है इस माशरे में आजकल बेटियों की शादी करना, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहले ये बता दीजिएगा शॉर्टली। फिर साथ ही ये बता दीजिएगा कि इस मसले का हल क्या है। क्या लड़कों को कदम उठाना चाहिए लड़कियों से शादी करने में, जो 2-2, 3-3, 4-4 करनी चाहिए इस माशरे में? अबे भाई तेरी तो नियत सही नहीं लग रही मुझे। नहीं अभी तेरी एक हुई नहीं है भाईजान, और आप 2-2, 3-3 करनी चाहिए, ये लफ्ज़ आपने ठोक दिया यहाँ पर। पहले बच्चों को बड़े प्यार से एक पे तो लाओ भाई। विटामिन की कमी हुई हुई है, बर्गर खा रहे हैं, उनके पास खुराकें नहीं है, चिकन खा रही हैं लड़कियाँ, धान पान हुई हुई हैं अलग से। अबे पहले की लड़कियाँ थी गोल चेहरे की, ये गले। हमारी माँ की जब शादी हुई तो पूरा गोल चेहरा था अम्मी का। मैंने कहा अम्मी तुम्हारे फातमीद वाले अगर खून लेंगे ना मेरी माँ से तो वो ड्रिप लगा के बाल्टी में डाल देंगे, वो बोतल नहीं होगी। माशाल्लाह ऐसी थी हमारी वालदा भाई, 23 इंच का बाजू था। और जाके जब मैं स्कूल जाके बैग फेंक के जाता था किचन के अंदर, अम्मी क्या बगा बोली तेरी माँ का कलेजा बना है, खा ले बैगन। चमाट मार के बैगन खिला देती नहीं वो, कोई चोचले नहीं थे। दूध चावल खा लो, दही पे चीनी डाल के खा लो, या फिर घी लगा के रोटी पे खा लो, या बैगन या तुरई, वरना खाना नहीं मिलेगा, सो जाओ। आजकल तो ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है बच्चा भी। अपनी दही भी ब्रांडेड चाहिए, नहीं वो बिल्कुल वो पैक वाली, वो हाइजेनिक। अबे जरासीम तो विटामिन है। जब तक ये जरासीम नहीं जाएंगे जब तक बच्चा ताकतवर कैसे होगा भाई। पहले हमारा भाई था का छोटा, वो गिर गया वॉकर से, उसका होंठ बढ़ गया, चीनी खिलाई, उसको बोला चूंटी मर गई। अब गिरता है तो बताओ क्या करती है बेगम,
आप फौरन ऑफिस से आ जाए, सिटी स्कैन होगा, इसके सर पे लगी है और बहुत मैं परेशान हूँ, आप जल्दी आ जाए। वो बहुत से छुट्टी लेकर आकर वो इतने बड़े हॉस्पिटल में ले गए, 22,000 रुपये अंदर कर दिए ना। अबे भाई हमारे भी बच्चे पले, हमारे भी 6-7 बच्चे थे एक लैब में, हमारी माँ नहीं थी क्या? तुम लोगों ने खामा खाई के चोचले पाले, बच्चा ऐसा बना दिया जेली की तरह। अबे आजकल के बच्चे ऐसे धूप में खेले होते लाल टमाटर की तरह हो गए, पिलपिले बच्चे। अच्छा, ये माओ की जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो उस वक्त की जो माएँ थी ना अदनान भाई, उनको फिक्र थी बच्चों की। आज की माओ को फिक्र है कि डाटा पैकेज खत्म ना हो जाए, वाईफाई का पैकेज वो बिल पे हुआ है नहीं हुआ। आज की माँ को तो ये फिक्र है, तो बच्चों पे ध्यान कहाँ से होगा? भाईजान पहले जो बाप थे ना बड़े सख्त थे, वो माँ को इतनी टेंशन दे के जाते थे, जब कामों पे जाते थे ना तो गब्बर किस्म के होते थे, खुर्राट, गिरबान खुला हुआ, जैकेट नहीं पहन रहे, और जनाब आली ठीठ किस्म का मर्द नहीं होता एक जिद्दी, जो टैक्सी में बिठा के पर ले आ रहा है, आगे ऐसे करके वो हैंडल पकड़ के बैठ गया, और खड़ूस किस्म का शौहर, और बेगम बिल्कुल चुप बैठी हुई, बोल भी नहीं रही कि मुझे भूख लग रही है या आप कुछ रोक लें, खाना खा लें। वहां जाके बताती थी घर पे कि मुझे रास्ते में इस चीज़ की वो ये इस तरह का रिश्ता होता था। अब तो भाई वो कोनी मार के उसका जहाँ चाहे वो बाइक घुमा देती है। रोके, 1 मिनट रोके, यहाँ पे देखिए सेल लगी हुई, ये देखिए यहाँ पर सेल लगी हुई, रोके ना, आप तो रोक ही नहीं रहे। वो ऐसे टांग रखी हुई, ऐसे रखी हुई हाथ कान में, वो जहाँ बोल रही है वहीं जा रहा है। वो भूल गया मैं किसका बच्चा हूँ, कहाँ जाना है। बच्चे सुला के घर में बाहर निकल गए। बीवियों ने पूरा हेपेटाइज किया हुआ है, हिप्नोटाइज किया। अबे वो जो भी हेपेटाइज या हिप्नोटाइज, वो पूरे दिमाग को कैप्चर कर दिया है बीवियों ने। वो उसकी कमजोरी पकड़ लेती है। औरत को कभी नहीं बताओ तुम्हारी कमजोरी कौन सी है, वो तुम्हें बहाने बहाने से मुस्कुरा के ना तुम्हारी सारी बातें कुरेदती है। शुरू के 6 महीने शादी के कभी भी बीवी को अपनी कोई बात ही नहीं बताओ कि मैं मैट्रिक में क्या करता था, मेरा दोस्त कौन था। मुस्कुरा के फिर जो इंतकाम लेगी वो तुम्हारे चारों खाने चित हो गए। ऐसे ताने मारेगी तुम जलीलो ख्वार हो गए। पहले तो हंसेगी, वो मुस्कुराएगी, घूंघट में बैठी हुई खानदान वाले, ये 6 पैरों में फेल हुए थे, तो वो बताओ वहाँ पे गिर गए, अब्बू ने आपको मारा था, आपने पिच्छी कर दी थी ना, पिच्छी। अब वो दूल्हा बैठा, हाँ मैंने कर दी थी। तो वो जाके बाद में इंतकाम लेती, तुम थे क्या, तुम्हारा तो नीच खानदान है, तुम तो नीच थे, तुम तो ये थे, तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। फिर वहाँ जलील होता है वो। कभी भी आए दुल्हन ज्यादा बात नहीं उससे, नॉर्मल चलो सलाम मारो, मुझे सलूट मारो, 500 रुपये लेता हूँ मैं कह रहा हूँ क्या बात है यार, ये आदमी हर वो बात करता है बाखुदा। अभी जो आपने बात की है ना कि औरत ताने मारती है, मैंने आंखों से देखा है, जलील करती हैं। और कभी नहीं बताओ मुझे कौन सा चैनल अच्छा लगता है, क्योंकि जब फड्डा हुआ तो वो चैनल हटा देगी, हटा दे। एक बार फड्डा हुआ, रिमोट रखा हुआ था, मैंने कहा ढूंढ मुझे कौन सा चैनल पसंद है। अब वो कह के आ रही है, मेरा फेस, मैं एक्सप्रेशन दूसरे दे रहा हूँ, और उसने वही लगा दिया जो मुझे पसंद था। मैंने कहा ये तो बड़ा घटिया है। कभी भी कोई परफ्यूम हो, कोई भी चीज हो, जिस बच्चे को तुम ज्यादा प्यार करोगे, जब तुम्हारा बीवी से फड्डा हो, उसी को कूटेगी तुम्हारे सामने कि तुम और जेलिस हो। तो बताओ नहीं कि कौन से बच्चे में मेरा खास बच्चा है, समझ रहे हो? बोला हाँ बस सब बराबर है, लेकिन जिससे तुम कर रहे हो साइड में, अगर तुमने बीवी को बता दिया और जो बच्चा तुम्हारी शक्ल पे चला गया और तुम चले गए काम पे, सबसे ज्यादा वही कुटेगा जो बाप की शक्ल में। तो वो मारती भी बोलती भी मरदूत गया ही बाप पे। मेरी बात सुनो, मैं अब्बा से बहुत चीजों में मिलता था, तो जब भी अब्बा की अम्मा की होती थी तो मैं सबसे ज्यादा पिटता था, मेरा क्या कसूर है, मैं अब्बा पे चला गया। तो अम्मा इंतकाम लेती थी उस बच्चे से जो बाप पे चला गया। तो ये पहले की माएँ होती थी बेचारी, तालीम तो होती नहीं थी, डिग्रियां तो होती नहीं थी, बेचारी मोटी मोटी चुटियां, तेल लगा हुआ है, लीखे निकालनी है, जुए निकालनी है, बच्चों के चमाटे पड़ रहे हैं, सहन में पड़े हुए, गद्दे पे मुँह दिया, वो गद्दा सहन में रख दिया, आम का दरख्त लगा हुआ है और तखत पड़े हुए, अजीब सा घर की जहाँ पले यार, इसी तरह तो पले सब। हकीकत है। हम कौन सा सोने का चमचा लेके पैदा हुए, सब डिफेंस की लेफ्टिनेंट, पहले जंगल था, ये सब यहीं से गए उठ के, अब करे बातें बड़ी बड़ी। तो भाई डिफेंस में जब मैं गया तो वो कुत्ते से बातें कर रहा था, मैंने कहा भाई तू तो पागल हुई है उस्ताद, ये कौन से इलाके में रह रहा है, कुत्ते से नोटी तुम कहाँ दे। अबे मैंने कहा भाई वहाँ आजा, हमारे इलाके में इंसान है वहाँ, तुम क्या कुत्ते बिल्लियों से बातें कर रहे हो यार, तुम कहाँ गई थी, बिल्ली को डांट रही है वो मैडम, तुम कहाँ गई थी, नोटी, मैं नहीं दे रही तुम्हें दूध। अबे पागल हो गई, सटिया गई क्या, इतने बड़े बंगले में बिल्ली से बातें कर रही है। भाई हमारे इलाके में आओ, औरतें होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, व्हाट्सअप होता है, बातें करो, मिलो। तो भाई इस टाइप का इलाका है हमारा, इलाका बहुत अच्छा है, हम खुश हैं। नाजाबाद से, लियाकताबाद से, गोलीमार, बाग कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, जिंदा दिल लोग हैं भाईजान, हलचल लोग हैं, गोलगप्पे खाते हैं मिर्चों वाले, लियाकताबाद के गोलगप्पे किसी अंग्रेज को खिला दोगे आगे बाहर आ जाएंगे। लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे, अबे आके बाहर आ जाएंगी, जो उसका पानी है, ओए पानी ऐसा पेट साफ, मैंने खाए में। अंग्रेज बोलेगा क्या होगा, 44 कमा रखा, 40 में ना आ जाए अंग्रेज की, 2 दफा उसको 12-12 गोलगप्पे की प्लेटें खिला दो अंग्रेज को, आके बाहर आ जाएंगे, लाल चुकंदर हो जाएगा, पेट वेट सब साफ। क्योंकि उन लोगों को तो वो जो झिंगर बर्गर खाते हैं ना, वो कौन सा है, जिंगर, हाँ मैंने वही झिंगर विंगर बर्गर खा के साले अजीब से हो रहे हैं, लुद्धड़। लुडना में जाओ, इतनी बड़ी बड़ी टी शर्ट है, मैंने कही कौन सी टी शर्ट है, हाथी की, इंसान की, डबल एक्सल, अबे अजीब जेली की तरह हिला है वो, इतना पता नहीं, मोटी मोटी पिंडलियाँ, अजीब साइज यार उन लोगों के। खाते पीते घर के बच्चों आपसे बर्दाश्त नहीं होते क्या? खाते पीते हमारे ठोसे अभी राधा फूले में, वो पाकिस्तान का बच्चा का लियारी का छोड़ दिया फुटबॉल के लिए,
ऐसी तैसी मचा देगा वो गोरे की। लियारी के अंदर जो टैलेंट है, आप हाँ, लियारी के no ग्राउंड पे doubt। जाओ, मैं चैलेंज देता हूँ, लाओ No कोई बंदा doubt। मैं लियारी वालों को मैं सलूट पेश करता हूँ। इतनी मजबूत कौम है, आपकी सोच। हकीकत है। पाकिस्तान तो भाई, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। अगर वो हेड मार देना, फुटबॉल फाड़ दी थी उसने। इतने खतरनाक हेड मारे हैं कि भाग गए लोग देख के यार ये कौन लोग हैं। और सूरज को तो बोलते हैं कि सूरज है कहाँ, सूरज के सामने खड़े होते हैं ऐसे। हम लोग तो छतरी लेते हैं ना, वो लोग चमक रहे होते हैं, शेड मार रहे होते हैं, सूरज भी शर्मा जाता है कि मैं किसकी चमड़ी में पड़ रहा हूँ। ये चमकता हुआ माथे पे तो लियारी के जो पड़ रहे होते हैं, और जो वो बैठा हुआ होता है रेड कलर की टी शर्ट पहन के, एक तो कलर ऐसा, उसके ऊपर टी शर्ट रेड, कलर कैसा? येलो, अबे ब्लैक कलर, हाँ, चमकता हुआ ब्लैक, चमकता दमकता। रेड कलर और येलो, आय हाय हाय। क्या दूर से लग रहा होता है जवान यार। और उसके बाल, आंधी तूफान आ जाए अगर कोई हिला दे, हाँ हाँ। भाई उसके बालों के अंदर आप बाल को देखो, कैंची नहीं चल रही। इतने मजबूत लोग। मुझे तो वो पता कटिंग नहीं कैसे कराते हैं फिर? भाईजान उनके पास आप जाओ, उनको मोहब्बत से दिल जीत सकते हो उनका। हाँ हाँ हाँ। तुम उनसे प्यार से बात करोगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, हाँ। तुम्हारे लिए जान हाजिर है। प्यार वाले तुम्हें लोग। हाथ पकड़ के वहाँ गली के कोने तक छोड़ के आएंगे। और तुमने अगर वहाँ कर दी बदमाशी, अगर तुम्हारी स्कूटर लग गई और तुमने बोल दिया हुए, तो फिर जो चांटा आएगा ना, फिर वो आंख में करंट आ जाएगा, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर चांटे के बाद। ऐसा ही है। अच्छा वो अच्छा। सीधा मारेगा चांटा नाक के ऊपर ऐसे लिया, देखो इधर उधर नहीं मारता वो। अच्छा। एक तो हमारे यहाँ तो हो गया, हमने आपने मारा पट ऐसे, ये चांटा हो गया। लियारी का चांटा होता है सीधा नाक के ऊपर, ये हाथ देख रहे हो, ये ऐसा गया फट करके आया सामने में, आपकी नाक की टिप लगा, आंख से पानी आ गया, समझ रहे हो आप? तो ये लिहाजा उस इलाके में जाओ, प्यार और मोहब्बत से आराम से बात करो, जान दे देंगे वो लोग। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। लियारी के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े यूनिक है, बड़े अलग हैं। अदनान भाई, लाहौर वर्सेस कराची थोड़ा सा कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, लाहौर वालों को मसला क्या है, ये गलत एड्रेस क्यों बताते हैं? भाईजान बात बिल्कुल आपने सही करी, क्या बात छेड़ दी आपने। मैं भी एक बार लाहौर गया, मैं बैठा, मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे घुमा रहा है। मैंने बोला भाई, उन्होंने पहले लहजा देखा, लहजा देखने वाला तुम कराची से है? मैंने कहा जी भाई कराची। मैंने क्यों? आप बोले आपके लहजे से लग रहा है। मैंने कहा ये मुझे घुमाएगा। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने बोला दादा कुछ भी नहीं बचा, सारे पैसे खर्च हो गए, 375 रुपये पड़े हुए। मैंने कहा भाई जहाँ 375 बने वहाँ गाड़ी रोक दियो। मैंने कहा और नहीं है मेरे पास। उसने कहा उसका कंगला है, उसने वहीं ले आके रोका जहाँ पर जाना था मुझे। मैंने बोला भाईजान टेक्निक है, कभी भी कराची वाले जाएं, वो बैठ के उसको सिग्नल दे दें कि मेरी जेब में सिर्फ 200 है, 200 जहाँ बने वहाँ रोक दियो, तो वो समझ जाएगा कि भाई उसको वहीं रखो, क्योंकि पैसे नहीं है। तो ये वाला एक मैसेज था, जो भी लाहौर जाए तो वहाँ पर ये कहानी करे, क्योंकि उनको मज़ा आता है घुमा। क्योंकि हम लोग भी फिर उनको जो है, जब वो आते हैं तो हम लोग कराची में समंदर ले आते हैं। मैंने एक बार सीवीओ को हॉक्स पे कह दिया था, मैंने बोला भाई ये हॉक्स पे छलांग मार, उसने छलांग मारी, वो काला हो गया, सारी मट्टी घुस गई इसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने रसबेला को सदर बोल दिया। मैंने बोला सदर है, बोल रहा यार सदर तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा वैसा हो गया, तो मैंने भी उसको घुमाया। तो ये मजाक है, होता है, लेकिन अच्छा ये मजाक नहीं है भाई, वाकई गलत एड्रेस बताते हैं। हाँ सच्ची बात है सर। तो क्यों करते हैं वो ऐसा? पूछो इनका कोई। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद लाहौरी हूँ ना। खतरनाक आदमी है, बहरूपिया है। तो खुद लाहौरी है, तुमने भी वहाँ पर किसी को काटा? नहीं 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 नहीं, मैं हरगिज गलत एड्रेस तो कभी किसी को गलत नहीं बताया। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या? क्योंकि मैं दांत बड़े चमक रहे होते हैं, दिखा दांत। हाँ ओए ओए यार, ये बात हकीकत है कि पंजाब के जो होते हैं ना, मैं तो होंडा ही लेसा, तो ये दांत उनके बड़े चमक रहे होते हैं। क्यों? ये वो नहीं खाते ना गुटखा में? हाँ, छालिया भी इवन नहीं खाते हो। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था मजे की बात, कि मैं बेसिकली पैदाइश यहीं की हूँ। जो लड़कपन और बचपन का पानी है ना, वो मेरा यहीं पे लगा है मुझे, मतलब कराची का ही पिया है। चले खैर, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पानी पे बात आ गई, कराची का पानी का मसला अदनान भाई खत्म करवा दें यार। कोई छड़ी वड़ी है, कोई चराग है? जो है ना, वर्ल्ड पावर जो है इस टाइम पे कराची है। क्योंकि कराची के जो लोग हैं वो बगैर पानी, बगैर बिजली, बगैर हर चीज़ के नौकरी, ये लोग जिंदा हैं। ये इतनी ताकतवर कौम है कराची की कि इसको अवार्ड देना चाहिए। इनमें इतना सब्र का मादा है कि अगर 1-1 लाख रुपए बिल भी आ गए ना घरों के और पानी नहीं आया, ये रोडों पे नहीं आएंगे। इतना सब्र है इनके अंदर, इतना सब्र है कि पूरी दुनिया घूम लो, इतना जुल्म अगर कहीं और हो जाए ना, तो आवाम रोडों पे निकल के तिया पाचा कर देगी। लेकिन ये सुन हुए हैं, सुन, इनके साथ कुछ भी कर लो, ये कुछ भी नहीं कहेंगे। कैसे जागेंगे ये? सिर्फ इनको अपने बीवी और बच्चे देख रहे होते हैं बस। ना इन्होंने कभी कौम के लिए आवाज़ उठाई, ना ये वो रहे, ना इनमें वो हिम्मत रही। वो सिर्फ आते हैं, आटा आएगा, हाँ बात सुने, 1 डबल रोटी 6 अंडे पकड़ ले। 1 डबल रोटी 6 अंडे गए, उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ और वो सो गया। मोहल्ले में क्या हुआ, कौन सी लाइन फट गई, कौन सा जिम फंस गया, कहाँ पे जड़ फंसी हुई है, उसको नहीं पता। घर में पानी आ गया, सो जाओ, सुबह देखेंगे। कोई किसी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहा। लाइनें उल्टी सीधी, खड्डे खोदे जा रहे हैं, फड्डे हो रहे हैं, लाइनें उल्टी सीधी डल रही हैं। कोई भीड़ निकाल के बेच रहा है, कोई कुछ निकाल के बेच रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। सबको बोल रहे हैं तुम क्या बहुत बड़ी फिल्म हो, छोड़ो अपने घर में जाओ, तुम के बीच में पढ़ लो। तो अपने पहले लोग खड़े होते थे भाईजान कि हमारे मोहल्ले का ही क्या मसला हो गया, अब नहीं हो रहा। तो जब तक एक नहीं होंगे
कोई हल नहीं है। अच्छा, एक वक्त था ना जब सब एका होता था, मसला आसिम भाई का होता था, जब्बार भाई, अलमाज भाई, वो अपना बॉबी भाई, और सारे एक जगह पे इकट्ठे हो किसी की गाय भाग जाती थी तो पता नहीं कितने लोग उस गाय के पीछे जा रहे होते थे भाई। हाँ। अब तो जिसकी गाय होती है लोग बोलते हैं उसको सलीम को बता उसकी गाय भाग गई। अबे भाई तो तुम पकड़ के बांध दो, तो वो बात ही खत्म हो गई। अब किसी और का बच्चा सिगरेट पी रहा होता था उसको चमाट मार के घर हाँ। भेजते थे। अब बाप भी नजर मोड़ लेता है कि यार मेरा बच्चा सिगरेट पी रहा है। सर घर छोड़ के आते थे, बाजी आपका बच्चा वहां सिगरेट पी रहा था, देख लो यार ये। और अब कहते हैं भाड़ में जा भाई। अब तो आप चमाट मारोगे जायदाद बिक जाएगी। अगर आपने भतीजे को चमाट मार दिया तो आपके घर का नीलामी होगी और घर बेचा जाएगा, हिस्से दो, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर। ये हो चुका है अब, बर्दाश्त का मादा खत्म। वरना किसी भतीजे को चमाट मार के देख लो आप, अगर तुम्हारा घर ना बिक जाए, वरना मारो चमाट, वो बाजा बजा देगी तुम्हारी भाभी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। इस तरह मारते हैं जानवरों की तरह, जिस तरह तुमने मारा है। बच्चे को शय मिलती है, बच्चा बोलता है बस ये चाचू गलत है, अम्मा ठीक है, अपना कमरा बंद किया, हिस्से पार्ट हुए, घर बिका, दादा दादी रो रहे हैं, सब अपने अपने घर बेच के निकल गए। ये है भाई। सही हो गया। अच्छा अदनान भाई, पानी का मसला तो हो गया, हाँ। बिजली क्या लगता है अभी वो अली शेखानी ने कहा है कि वो खरीद रहे हैं? कौन है ये? अली शेखानी भाई बहुत कौन है? बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ये। खरीद के क्या कर लेगा वो कह रहा है खरीद के बिजली दूंगा ना। फ्री में देगा क्या? फ्री में नहीं देगा, सस्ती करके दे देगा, अवेलेबिलिटी दे देगा कि बिजली जाएगी नहीं, लोड शेडिंग जीरो हो जाएगी। सब्सिडी। अगर बात सुनो, एयरपोर्ट भी बिक रहा है, मतलब कि आवाम के पास इतना पैसा, गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है, कोई लोग खरीद रहे हैं उससे चीजें। बिलियनर है ना वो, बिलियनर है वो, उसके बाद बहुत भाई जो भी है तो इंसान का बच्चा ना, जाएगा तो कब्र के अंदर ही ना। बिलियनर जो भी है, खाता तो वही कोफ्ते है ना, 2 कीनू या पूरी पेटी खाता है। अबे खाता तो 2 कीनू है ना, वो सोता भी 2 से ज्यादा भी तो ये दो कीनू का फिगर 2 क्यों? कीनू है, उनके मेदे वेदे कम होते हैं, पैसा अच्छा। बहुत है, नसीब नहीं होता उन लोगों को। जितना मजदूर खाता है ना 8 रोटी। एक बार एक मजदूर ने मुझसे बोला यार रोटी ला दो, मैं गया 2 रोटी 1 अंडा छाना लिया। बोला क्या मजाक कर रहे हो यार? मैंने क्यों भाई, गले कम से कम 6 रोटी तो लाता। अबे मैंने कहा तू अकेला 6 खाएगा? बोल रहे तो क्या हो गया, क्योंकि उनका पेट भी नहीं होता, जो मेहनती होते हैं। कभी किसी पैसे वाले को, मुझे वो जो शनानी भरानी तुम बता रहे थे जिसकी शादी है, अंबानी को 1 मिनट, अंबानी को बोल 6 रोटी हाजी महफूज की खा के दिखा दे, हम तेरे गुलाम हो जाएंगे। उसको अल्लाह ने नसीब ही नहीं किया, उड़ाना जानता है, उसके पेट में अच्छी चीज नहीं उतरेगी। उसको बोलो कि गाजर के जूस का पूरा जग पी के दिखा, उल्टी कर देगा वो। उसको बोलो आधा किलो दूध पाकोला पी के दिखा शीर माल के साथ, कभी भी नहीं खाएगा, गवानी शवानी। वो खाएंगे उल्टी सीधी चीज। अल्लाह ने उनके मुंह से छीन लिया रिस्क। वो सिर्फ शो आउट कर सकते हैं, अल्लाह ने इबरत बना देना है उनको, लेकिन वो खा नहीं सकते। और गरीब के घर में जाओगे, छुपा छुपा के अम्मा रख रही थी, मैंने 1 किलो का डब्बा लिमटा दिया था। अम्मा ने बोला 1 किलो मिठाई खाएंगे, मैंने कहा मैंने लिमटा दी। तो ये नेमत है भाई, जो हमारे मेदे हैं, हम तो रोड़ी के पत्थर भी ग्लैंड करके खा लेंगे तो हजम हो जाएगा, रब्बानी शब्बानी नहीं करते। सही हो गया। अच्छा मैं उससे ये पूछना चाह रहा था सिर्फ कि बिजली के मसले अब हल करने के लिए इंडिविजुअली लोगों को, बिजनेसमैन को उठ के आना पड़ रहा है, क्या हम हल कर देते? बिजली के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे हैं कराची वालों के? भाई नहीं होंगे। असल में ये जो है ना भाई, बिजली के मसले नहीं हल होंगे जब तक एक नहीं होंगे। शादियां करो, शादी हॉलों में बिजली कम करो, स्पॉट लाइटें मार रहे हैं, कुंडे भी तो लगाना कम करे ना भाई। कुंडे अब नहीं आ रहे, अब तो काले रंग के तार आ रहे हैं। कुंडे उंडे चक्कर किया भाईजान, काले रंग के तार आ गए अब। अच्छा वाला किया कुंडे वाला चक्कर तुम्हारे दौर में। कितने दिन से तुमने नहीं देखा पोल? तुम भी अपनी दुनिया में मस्त बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, पोल कब से नहीं देखा तूने? कुंडे मार रहे हैं। कुंडों का चक्कर थोड़ी। अब तुम रब्बानी शब्बानी की शादियां देख रहे हो, वो क्यों नहीं देखा तुमने पोल अभी तक? कितने क्या पूरे कराची में लग गए? भाईजान आपने पीएमटी में धमाका हुआ भड़ाम करके, कभी आपने झांक के देखा कौन सी पीएमटी में हुआ? हाँ। देखते हो घर में धमाका होता है, अचानक चील कबू की आवाजें आती है, टकर आ जाता है बारिश में, बड़ा सस्पेंस है ना। पाकिस्तान में जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो इंग्लैंड में होता थोड़ी है। मैंने तो वीज़े कैंसिल कर दिए। मैंने कहा बता पीएमटी में धमाका होता है वहाँ? कह रहा नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैंने कहा मुझे इंग्लैंड जाना ही नहीं है। मैंने कहा पीएमटी लाओ घर के पास जिसमें धमाका होता है। आदत हो गई ना मैं सुनने। और ऐसा भयानक होता है कि आदमी घबरा के उठता है। बहुत लंबी गई है उस्ताद, तो ऐसा कर वो पकड़ ले, क्या पेट्रोल जनरेटर में डाल लो, 3000 का लाना, क्योंकि ये गई रात तक। परवाने आने लग गए, परवाने घुस गए नाक के अंदर एक बार। मैंने कहा कहाँ से आ गए? बारिश के अंदर नहीं आते परवाने। एक भी लाइट गई भी और वो खा रहे कोरमा, मैं समझा इलायची परवाना गिर गया। यार अब तू देख लीजिए नीचपन हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में। हमने कहा पता नहीं इलायची क्या परवाना गिरा हुआ था, लाइट ही गई भी है 6 घंटे से, ऊपर से परवाने, हल्की सी बरसात, ऊपर से मुल्तान का चौसा, और वो चौसा खा रहे हैं तो फंस रहा है। अब्बा बोल रहे थे 2 जामुन खा ले। अब्बा ने बोला क्यों? क्योंकि वो गर्मी मार देता है। अब्बा के टोट के जब भी हम खाते थे ना, एक बार हमने खरबूजा खाया, अब्बा कह रहे उसमें पानी नहीं पीना, हैजा हो जाएगा। अबे मैंने 2 दिन तक पानी नहीं पिया। अबे मैंने कहा हैजा वाली बीमारी थी। अब्बा ने ऐसा डराया, खरबूजा खाया, पानी मत पीना, हैजा हो जाएगा। मैंने कहा मैंने 2 दिन, एक बार मैंने मछली खा ली, अब्बा बोल रहे दूध नहीं पीना तेरे धब्बे हो जाएंगे। मैंने 1 हफ्ते तक दूध ही नहीं पिया। मैंने बोला तो ये पहले के बाप होते थे जिनको फिक्र होती थी बच्चों के ऊपर के क्या करना है भाई। अब थोड़ी के माएँ तो बोल रही है बस इस सोच के गूगल पे सर्च कर लो, बोल दो मछली पे दूध पीना, अंदर से आवाज आएगी। आपने भी नहीं, बच्चे की गाड़ी
पिंपल यूं कमरा डेकोरेट करना, वो निकल गया, ये हो गया। अभी मैं बताता हूँ ये करके, बच्चे में समझा रहे होते हैं गूगल में, अबे भाई ये जिंदगी नहीं करो यार, ये जेन्युइन बातें, अपने घर को बिल्कुल मजबूत कर लो। लोहा लाड बच्चे सुबह फजर में ठंडे पानी से मग्गे डाल डाल के उठा दो, वो लोग खड़े हो जाओ इंडिया से, जब लड़ना है तुम्हें फिर जाके बच्चे पलेंगे। तुमने अगर इन पे आसरा कर लिया, प्यार भरी निगाहों से मत देखो, माठे हो गए बच्चे, बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत होशियार। ये बच्चे माठे हो क्यों रहे हैं? माओ की वजह से हो रहे हैं ना। अबे 5,000 रुपए का नोट फूट पांडा को फेंका, पिज्जा मंगा लिया, क्यों मंगा लिया भाई? इसको तुरैया चमाट मार के खिलाओ ना, तुरैया क्यों नहीं खिला रही? तुरैया बेहतरीन है। वो कहते नहीं मॉम आई डोंट बनी गाला की सब्जियां खाइए, बनी गाला की सब्जियां खा के स्टाइलिश हुए, अभी तक रिश्ते आ रहे, फिटफाट आदमी, खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे? अच्छा मुझे ये बता दें कि ज्यादा जिन्नात हाँ, लड़कियों में आते हैं लड़कों में आते हैं? लड़कियों में आते हैं, क्योंकि वो बाल खोल के जो है मगरिब के टाइम पे छतों पे वॉक कर रही होती हैं हीरोइन बन के, और जो है वो कोई चीज़ फैलांग लेती है, झपेट आ जाता है, और खुशबू लगाना मना होता है लड़कियों को, मगरिब के बाद बाहर निकलना मना होता है। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी बोलती थी सारी लड़कियों को, बेटा मगरिब का वक्त है, घर में आ जाओ। अब मगरिब के वक्त शौहर आता है, उसका हाथ पकड़ के गार्डन में वॉक करने निकल जाती हैं, और उसको सारे घर की स्टोरी सुना के वापसी ले आती है। वो अम्मा से बगैर बात करे कमरे में घुस जाता है, क्योंकि वो हाथ पकड़ के टहल रही होती हैं, उसको मजे आ रहे होते हैं, क्योंकि अम्मा तो टहली नहीं कभी हाथ पकड़ के, अम्मा ने तो कूटा है, दही खा ले, ये खा ले, वो खा ले, फला खा ले, तो बच्चा बागी हो जाता है। तो औरतें जो होती है ना, वो बड़े दिमाग से समझाती हैं, बड़ा तैयार वैयार होके, जिस दिन समझ लो कि बेगम बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है, समझ जाओ तुम पे अटैक होने वाला है, ये कोई तुम पे जहनी वार करेगी, तुम्हें समझाने की कोशिश करेगी, और बहाने से बाहर ले जाएगी, वो बाहर ले आके समझाती है। आइसक्रीम के 2 कप मंगाएगी, ठीक है, बड़े प्यार से रोमांटिक अंदाज में आपके साथ बैठेगी, देखें आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहती, ये है वो है, फला है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है, आप बिल्कुल भिन्नोट है, आपकी तारीफ करिए, आप बिल्कुल पिघल गए, आप गया के गाँव उतार दिया, इतने रूप है औरत के तुम नहीं समझोगे, उसको अपनी पे छोड़ दो, बस उसको बोलो भाई आप ही हैं, आप संभाल लें, फिर जाके करेगी। अगर तुमने उसमें जबरन कर लिया तो तुम गए, कभी जबरन नहीं करना लेडीज़ के ऊपर, लेडीज़ को सलूट मारो, बोलो भाई आप बेहतरीन, बेस्ट ऑफ लक। ये एक ऐसा जुआ है शादी कि ये पर्ची उड़ गई, तुम्हारा नसीब है वो कैसी आती है। हज़रत अली का कौल है, उस आदमी की दुनिया में जन्नत है कि उसकी बीवी अच्छी मिल गई। ये माँ बाप की दुआएं कि आपको बीवी अच्छी मिल जाए, लेकिन आजकल बीवी आप मिल नहीं रही, क्योंकि बीवी जो है बहुत कमज़ोर और वीक मिल रही है। आप शहरी के डब्बे खिला खिला के जो तंगले हो जाओगे, डॉक्टर के पास जब भी जाओगे डॉक्टर बोलेगा खून की कमी है, चेरी खिलाओ, लीची खिलाओ, आम खिलाओ, दूध पिलाओ, चेरी खिलाओ, आम खिलाओ, दूध पिलाओ, चेरी खिलाओ, तुम्हारी सारी तनख्वाह जो है वो इसी में चली जाएगी, तब भी सेहत नहीं पकड़ेगी। पता नहीं कौन से उसके पेट में कीड़े क्या है कि वो मोटी नहीं होके दे रही। पहले की लड़कियाँ, मेरी बहन मुझे ऐसा कूटती थी, आपकी सोच। एक बार मेरी बहन ने मुझे गिरा, टेटवा दबा दिया, मैंने कहा भाई छोड़ दे, क्या कर रही है। वो ऐसी सेहतमंद होती थी, कीनू खा रही हैं, रोटी सालन खा रही हैं, घर में कलेजियाँ खा रही हैं, जो कोफ्ते पकड़े खा रही हैं, लड़कियाँ सेहतमंद थी। हमारी माँ की भी बहुत सेहत थी, लेकिन आज की लड़कियाँ नहीं खा रही, उनको ही खा रही है, वो सिर्फ शाशलेक, भाशलेक, काकलेक, और रात में उतर के जितनी भी तली हुई चीज़ें सब खाएगी। वो नूडल्स खाएंगी, गैंटेक खाएंगी, फैंटेक, नूडल्स, कॉर्नॉन्स, और वो लेके जाओ थमलॉन्स, ये फॉलाइंस, और वो चॉकलेट तो, और चॉकलेटें थे कितनी बड़ी बड़ी चॉकलेटें, जैसे केक काट रही हैं, इतनी बड़ी चॉकलेट कौन खाता है? हमारे टाइम में जुबली आती थी जिसमें गोल्डन कलर की, इसमें चील बनी, तुम ये इतनी बड़ी चॉकलेट लेकर आ गई जो छुरी से कट रही है। एडवांस दौर है यार, आपको क्यों बच्चों से मसला है भाई? एडवांस की कहानी, आपका दौर वो गुजर गया, अब जब आपके दौर के मेरे ख्याल कव्वे शव्वे भी जा चुके हैं। तो दौर वौर नहीं होता, जो तरबियत है, जो अच्छी तरबियत है, जिससे हमें फायदा पहुंच रहा है, हम वो करेंगे ना यार। अब ये जो फजूल खर्ची कर रहे हैं, ना उसके अंदर आटा आ रहा है, ना चीनी आ रही है, ना दालें आ रही है, ना चावल आ रहा है, ना घी आ रहा है, पूरे 20,000, 15,000, 14,000 का बिल, आप जाके मार्ट पे गए, पता नहीं क्या क्या भर लिया आपने, तो आपका राइट है ना पूछने का भाई क्या ला रहे हो। वो सारी ऐसी अनशन चीज़ें, पैकिंग अच्छी है, अंदर उसके कचरा है। अब दूध भी अगर माँ पिला रही है तो पीट पीट के पिला रही है बच्चे को दूध। अबे दूध अच्छी चीज़ है, उसका डिस्प्ले तो अच्छा करो। ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर, खराब चीज़ का डिस्प्ले अच्छा है, उसकी पैकिंग अच्छी है, और हमारा जो ठोस खुराक है उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, बच्चा उससे खींचता है, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाता है। कोल्ड ड्रिंक ऐड बना हुआ है 3 करोड़ का, हमारे असली घी और रोटी का कोई ऐड ही नहीं है, हमारा दूध का कोई ऐड ही नहीं है, हमारे कड़ी चावल का कोई ऐड ही नहीं है। ऐड किसका बना है? वो जो नदी के पास पापड़ बन रहे हैं, वो पापड़ खा खा के हाथे चिपक गई बच्चे की। अल्ट्रासाउंड होगा, अबे तेरी उम्र है अल्ट्रासाउंड कराने की, जवान आदमी तुम 19 साल का, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड दिल नहीं दुखेगा। तो ये मैसेज दे रहा हूँ भाई, घर की रोटी खा, लाल आटे की, गंदम की, व्हाइट आटा नहीं डलवा, उससे खाओ, कोफ्ते पसंद है, नहारी, घर की चीजें खाओ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से मेरे एक माइंड में बात आई है। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इस माशरे का जवान हूँ ना, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे भी घर में आवाज़ आ रही हो कि सुने आज अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, या ऐसे ही, मतलब कि वो मैं ये पूछना मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मेरी शादी कब होगी? हाथ तो देख के बता दें। हम कुश्ती लड़ेंगे, हम दिखाओ अपना हाथ। ओ भाईजान 1 मिनट, आपकी एक शादी है, और वो भी शादी बताऊँ कैसे है, आप जाएंगे किसी और की शादी में, अच्छा, और वहाँ कुछ हो जाएगी खटपट,
अच्छा। और वो दो दोस्त होंगे जिनके बच्चों की शादी हो रही होगी, वो बारात लेके वापसी हो जाएगा, तुम्हें बिठा देंगे अचानक और तुम जाओगे किसी और के चावल खाने, अपने चावल खाकर आ गए और तुम्हारी अम्मा की हड़िएगी जब तुम अब्बा के साथ घुसोगे ना लेके, अम्मी मैं दुल्हन ले आया हूँ, वो बोलेंगे ये कैसे आ गई, कुछ सपने होते हैं। तो तुम्हारा बना बनाया गेम होगा, फ्री फंड की दुल्हन मिलेगी तुम्हें 2 दांत और दो- दो रस्सी पकड़ के आ जाओगे। 2 दो दांत, दांत। हाँ। चलो जी, अल्लाह से दुआ करते हैं जैसी भी मिले, नेक मिले, अच्छी मिले, मुझ जैसी मिले, मेरे साथ चलने वाली मिले, चलने फिरने वाली मिले और तंग ना करने वाली मिले। तंग तो बहुत दूसरों को माजूर मिल रही है क्या, तुम मिलने चलने फिरने वाली मिले, मुमताज बेगम से शादी हो रही है क्या? भाई सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं, तुम तो चला रहे फिर रहे हो। पहले काम करा लो उससे, किचन विचन के। नहीं, काम कराने के लिए थोड़ी लाऊंगा मैं उसे। तो फिर किसने अम्मा से क्यों करा रहे फिर अपने नहीं, काम? काम वाली रख लेंगे ना। अच्छा, माँ जो है वो सारी जिंदगी तुम्हें बना के खिलाती रहे, अब माँ तो लाड, माँ तो प्यार करती है ना। भाई उससे उसको भी तो माँ बना दो। नहीं जब ना, आएगी। देखें, माँ बच्चे से प्यार करती है, हाँ। बच्चा बेगम से करता है। वाह यार, बड़ा भाई वाह, बहुत डेफ है। जब आप शादी करेंगे फिर पूछेंगे, सारे दिमाग की बत्तियां उड़ जाएंगी। चलो जी, सेट हो गया। हो गया। आज की इस पॉडकास्ट का मैंने तो बहुत लुत्फ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम लोग यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख रहे थे, इट मीन्स कि तुम लोगों ने भी बहुत एंजॉय। क्या कह रहे हो? अच्छा, वो पब्लिक कह रही है कि एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज एंड पे दे दें, जितने मसाइल हमने डिस्कस किए हैं इनका सॉल्यूशन क्या है, एक जुमले में। इसका सोल्यूशन ये है कि भाई नमाज कायम करो, अल्लाह अकबर। बस हर चीज़ से बचा लेगी, हर चीज़ से बचा लेगी। रोना शुरू कर दोगे, नमाज कायम करो। ये है नमाज पढ़ो नहीं, कायम करो। कायम करो। पढ़ने में और कायम करने में फ़र्क है। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दीजिए आज की इस बेहतरीन सी पॉडकास्ट से इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सर, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।